को मजबूत कर दिया गया। बिल्कुल संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें भारत समाचार पे हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या पहुंच और भव्य दीपोत्सव में शामिल होंगे, भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। चरणों में पहुंचे हैं। अब थोड़ी ही देर बाद जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। जी महाराज दीप देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, क्योंकि अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। यह हमारे वेदों में कहा गया है, यह हमारे मनीषियों ने कामना की है। प्रधानमंत्री जो कि नए भारत के अभ्युदय की कामना लेकर ही वहां पहुंचे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं श्री राम लला विराजमान को। प्रधानमंत्री इसके बाद राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत की जा रही कार्यांजलि का भी अवलोकन करेंगे, जबकि दिव्य भव्य नव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य के वो साक्षी बनेंगे, और जिसका सौभाग्य उन्हें हासिल हुआ था 5 अगस्त साल 2020 को भूमि पूजन करने के जरिए। तो इस समय दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की ओर से राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। हमारी ही संस्कृति है जो कि वसुधैव कुटुंबकम कहती है, हमारी ही संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का मंत्र जपती है। हमारी ही संस्कृति है जो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसकी कामना करती है। हमारी ही संस्कृति है जो विश्व के कल्याण की प्रार्थना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम लला विराजमान के दरबार में दीप प्रज्वलित करके आराधना कर रहे हैं, और एक अलख भी जगाई उन्होंने इस दीप के माध्यम से। आप समझ सकते हैं कि एक अलख है जो जागी है समूचे राष्ट्र में राष्ट्र निर्माण की, एक अलख जागी है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की, एक अलख जागी है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अप्रतिम दीप का प्रज्वलन करके अपने संकल्प को सिद्धि के लिए, उसे और दृढ़ता और विश्वास प्रदान करने के लिए, राष्ट्र की तरफ से कामना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए इस समय प्रस्तुत हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में। स्वामी सत्येंद्र दास जी ने तिलक लगाकर और अंगवस्त्र देकर जननायक का अभिवादन किया है, और श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं। प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र की ओर से संत महात्माओं, मनीषियों और समूचे नर और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने। अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है। ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है, और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के, श्री राम लला विराजमान के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए। युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन धरती। कहा गया है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मोक्षदायी नगरों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल है अयोध्या को। विश्व प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, और भगवान श्री राम रामलला विराजमान की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी, परिव्राजक नरेंद्र मोदी, सन्यासी नरेंद्र मोदी, स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी, और भारतीय संस्कृति के भारतीयता के प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी।
हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। भगवान भव्य राम श्री के राम के राज्याभिषेक के श्री लिए राम अयोध्या लला सज विराजमान धज कर के तैयार है और दरबार में आराधना की है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पतपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम। राष्ट्रमंगल की कामना, विश्व कल्याण की कामना, जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के संकल्प की सिद्धि के दृढ़ता और विश्वास को और प्रगल और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्री रामलला विराजमान के दरबार में। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समय श्री रामलला विराजमान का पूजन अर्चन और आरती करते हुए, और इस समय सहगामी हैं, सहचर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत भारतीयता के ध्वजवाहक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सनातन संस्कृति के संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो अयोध्या में ही उपस्थित है। संदीप, देखिए आप अयोध्या में उपस्थित हैं और आपने सारी तैयारियां खुद से देखी। अब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके, किस प्रकार का माहौल और उत्साह है अयोध्या में? देखिए तृष्णा, अयोध्या में आज एक त्योहार का माहौल है, अयोध्या में आज एक उत्साह का माहौल है और जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं वहां तक मुझको अयोध्या वासी नजर आ रहे हैं और वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। राम की पैड़ी जो है वो भरी हुई है, उसमें वॉलंटियर्स भी शामिल हैं, उसमें भगवान श्री राम के यानी अयोध्या वासी वो भक्त भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है वो अयोध्या में हो चुका है। जिस तरीके से आनंदीबेन पटेल ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है, तो देखिए जिसका इंतजार अयोध्या वासियों का था वो इंतजार खत्म हो चुका है। अब आगे की जो नीति है वो चालू होगी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बारी बारी से अपने कार्यक्रमों में जाएंगे, जिसमें देखिए उनका जो सबसे पहला कार्यक्रम था वो रामलला विराजमान की पूजा और दर्शन करना था, जो श्री राम जन्मभूमि में है। वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, क्योंकि देखिए लंबे समय से इंतजार था अयोध्या को राम मंदिर का। और उसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का वो निरीक्षण करने जाएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे। ये वही स्थान है जहां पर राम मंदिर के पत्थरों को तराशने का काम किया जाता रहा है। उसके बाद 17:40 यानी 5:40 पर वो श्री राम कथा पार्क में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रामलीला का मंचन होंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे। और उसके बाद लगभग 6:30 बजे सरयू जी के जो नया घाट है, जिसको पूरी तरीके से सुसज्जित किया गया है फूलों से, तमाम तरीकों के माध्यम से, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और लगभग 6:40 का जो समय है वो है दीपोत्सव का, यानी राम की पैड़ी को जिन दीपोत्सव से, जिन 17 लाख दियों की बात हो रही है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। और उसके बाद लगभग 7:25 की अगर की जाए तो ग्रीन डिजिटल फायरवर्क यानी आतिशबाजी का जो वर्क है, जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ग्रीनरी दिखाई देगी। और इसमें देखिए डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के माध्यम से जिस तरीके से देखा गया है कि लेजर लाइट के माध्यम से जो दीवारों पे एक एनिमेशन दिखाया जा रहा है, एक कई तरीके के जो चित्रण कलाकृति दिखाई जा रही है, इसी के माध्यम से आतिशबाजी होगी। किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं, किसी तरीके का धुआं नहीं, किसी तरीके का शोर नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक उत्साह के लिए किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं से देखिए एक बड़ी खुशी है। अब 23 खत्म हो रहा है, अक्टूबर चल रहा है, अब देखिए आने वाला है 2024 और 2024 में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भी होना है, तो उसको लेकर भी देखिए अयोध्या के लोग तो उत्साहित हैं ही हैं, उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उत्साहित हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जिस तरीके से देखिए पहुंचे हैं, उनके साथ जो यहाँ के पार्टी के लोग हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, वो लोग अब साथ साथ रहेंगे। पार्टी के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग साथ रहेंगे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगना शुरू हो गए हैं। और त्रिशला,
लोग जो हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुझे खुद मैं कह सकता हूं कि फक्र हो रहा है कि आज जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जहाँ भी मेरी नजरें जा रही हैं वहाँ पे जय श्री राम के नारों के जो उद्घोष हैं उनकी आवाजें आ रही हैं। दूर दूर तक अगर सिर्फ वॉलंटियर्स दिखाई दे रहे हो, जो राम की पैड़ी का जो कह सकते हैं कि जो एक तस्वीर है, जो राम की पैड़ी पे जो दिए लगाए गए वो वाकई में बेहद ही बहुत शानदार है। बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम अलग तरीके का जो एक ये प्रयोग है जिसमें 17 लाख दिए हैं, ये वाकई में देखिए अद्भुत कर देने वाला क्षण है। और इस समय त्रिशला आपको बता दें कि जो भी दिए लगाए गए थे उन दियों के पास में वॉलंटियर्स बैठ गए हैं। वॉलंटियर के हाथ में कैंडल दे दी गई है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो बिना किसी भी लेट लतीफी के इन दियों को जलाने का काम किया जाएगा। और जब दिए जलाए जाएंगे, मुझे भी ये पता है कि वो जो तस्वीर होगी वैसी तस्वीर कह सकते हैं कि अयोध्या वासियों ने वैसी तस्वीर किसी ने नहीं देखी होगी, इसीलिए इतनी तैयारी की गई है। सरयू नदी का जो तट है देखिए उसको बहुत ही खूबसूरती तरीके से सजाया गया है, आतिशबाजी होगी। तो तमाम तरीके के जो ऐसे आयोजन हैं आज अयोध्या में हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अयोध्या के लिए आज का ये जो पल है ये एक ऐतिहासिक पल है, जहां एक तरफ 14 वर्ष बाद कह सकते हैं भगवान श्री राम आए थे, वैसे ही अयोध्या वासियों को भी ऐसे आयोजनों का इंतजार था। विकास की राह देख रही थी कहीं ना कहीं से अयोध्या, लेकिन अब जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछला यहाँ पर पहुंचेंगे सरयू घाट पे, तमाम तरीके की जो परियोजनाएं हैं उसका तो लोकार्पण होगा। और उसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि वो जहां जहां पर जा रहे हैं वहां पे कुछ कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी जिसका अयोध्या वासियों को लंबा इंतजार था।